जीएफटी हिंदी 5 मार्च। रूह की जागृति से आध्यात्मिक जागृति की ओर। जब हमें अपनी शक्तिहीनता को कबूल करने की आवश्यकता होती है, हम शायद पहले उसके खिलाफ शक्तिशाली बनने के तरीके ढूंढेंगे। इन सारे तरीकों को आजमाने के बाद हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं और इससे हमें आशा मिलती है। बेसिक टेक्स्ट नंबर 74-75। हमने कभी कभी एनए मीटिंगों में लोगों को यह कहते हुए सुना है कि रूह की जागृति आध्यात्मिक जागृति की ओर ले जाती है। सुधार में हम किस प्रकार की रूह की जागृति देखते हैं। इस तरह की जागृति तब होती है जब हमारे व्यवहार का कोई पहलू, जिसे हमने जानबूझकर सबकी निगाहों से छुपा रखा था, अचानक सबके सामने प्रकट हो जाता है, अथवा जब हमारा स्पॉन्सर हमें यह सूचित करते हुए ऐसी जागृति के लिए उकसा सकता है कि बाकी दूसरों की तरह हमें भी सुधार कार्यक्रमों के कदमों पर चलना पड़ेगा अगर हम क्लीन रहना और सुधरना चाहते हैं। हम में से अधिकांश इस तरह से नफरत करते हैं कि कोई हमारी कारगुजारियों से पर्दा उठाए, हमारे व्यक्तित्व का एकदम पर्दाफाश कर दे। हम सबके सामने एकदम नंगे हो अपने को उधेड़ना नहीं चाहते। इस तरह का अनुभव हमारे अंदर एक जबरदस्त विनम्रता का भाव पैदा कर देता है। ऐसे किसी भी खुलासे की प्रतिक्रिया आमतौर से गहरे आघात और क्रोध में ही व्यक्त होती है। फिर भी जब हमें इसे सुनते हैं तब सच्चाई को तो महसूस करते ही हैं। इस तरह का अनुभव एक रूह की किस्म की जागृति होती है। इस तरह की जागृति बहुधा उन रुकावटों पर से पर्दा उठा देती है जो सुधार के दौरान हमारी आध्यात्मिक जागृति में बाधक होती हैं। एक बार उन बाधाओं का पर्दाफाश हो गया तो समझ लीजिए कि फिर हम उन्हें अपनी जिंदगी से पूरी तरह बाहर निकाल फेंकने के लिए सुधार कार्यक्रम को कदमों पर बखूबी अमल कर सकते हैं। हम फिर अपने मन के घाव भरने और आत्म शांति का अनुभव करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, जो हमारे फिर से नई आध्यात्मिक जागृति के चिन्ह हैं। सिर्फ आज के दिन मैं अपनी रूह की किस्म की जागृति की पहचान लूंगा और उसका एक अनुकूल अवसर के रूप में लाभ उठाते हुए अपनी आध्यात्मिक जागृति की दिशा में आगे बढ़ूंगा। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया सुनने के लिए।